तोहर जहाँ डेरिया बा हुआ मुर्गवन 10 बजे उठ के बोला थी। ओनहुन जाना थी कि शहर के मनई देर से सोवा थी, देर से उठा थी। ये एकदम प्रैक्टिकल बात बतावा तही कहूँ कि सुनी नहीं। अब जो बेचारे ने 11 बजे भी लाइट जलत देखा था उनकी जान के दिन ही बहावे। आज जब मनई सोए के उठा थी तो वह टेंडेंसी उन्होंने अपना यहाँ जब 10 बजे बोला थी तो हमारे हंसी आवत है कि बतावा 10 बजे जब मुर्गा बोले तो सृष्टि का नियम ही बदल देते हैं। लेकिन दादा अरे का सिखाएं, माताएं बहनें सिखाएं क्या? इहो बड़ी शिद्दत से समझावे। कुछ लोग ससुर जी के गोड़ में जाई लगत रहे, सासू जी के गोड़ में जो ससुर के मुड़वा हो, अरे पियावा के सजिया सजाऊ दूल्हा रही बहुत सारी सीख लेकर के कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिला। बहुत सारी भावनाओं को समेट कर समय का ध्यान दें। बहुत सी इच्छाएं हैं लेकिन क्या करूं। माँ राजा जी सब लोग विदा करते हैं और डोली मियाना चारों कांधे पे कहार ले के अपन सेतुआ गुड़बान के अपन लोटा डोरी ले के चल दिए बाबू। राजा के दामाद अर्थात कुंवर और सबरा दुल्हन बनकर मियाने में बैठी है। जब एकदम बियाबान जंगल आता है तो शबरा को प्यास लगती है और शबरा इशारे से कहती हैं कि थोड़ा सा जल का प्रबंध कर दीजिए, उसी बहाने आपके कंधों को भी आराम मिल जाएगा। मियाना चारों कहार कान्हे पर से उतारा थी, लोटा डोरी ले के पास के पोखरा में पानी भरे चले जाते। कुआं का जौन बाड़ी होई कच्चा इनारा रहा है, पानी भरे चले गए तो इधर राजकुमार को भी बेचैनी है कि हम देखें हमारी दुल्हन कैसी है। और जैसे ही एकांत का मौका पाते हैं राधे श्याम लगा कैसे अरे सोचे राजन दुल्हन देखूं, सोचे राजन दुल्हन देखूं, यह मन में बड़ी अभिलाषा है, यह मन में बड़ी अभिलाषा होगी सुशील सुंदर कन्या, मेरे मन को भी यह आशा है। एकदम कुरूप सी माया है, एकदम कुरूप सी माया है, जब डोली से है फेंक दिया कैसी दुल्हन में पाया है।
सोचा था कि एक राजा होकर के एक राजपुत्र के साथ ऐसा धोखा हो सकता है। अरे इतनी बदसूरत कन्या तो मेरी दास दासियां नहीं है। चली जाओ मेरे सामने से और आजीवन मुझे कभी मुख मत दिखाना। आज शबरा बियाबान जंगल में सोचती है बाबू कि घर वालों ने कहा कि बेटी पिता का घर छोड़ने पर पिया का घर तुम्हारा होगा। अगर पिया का घर भी अपना नहीं होता तो अंतिम पिया का द्वार देखना, लेकिन घूम करके पिता के घर वापस ना आना। यहीं से शबरा के दिमाग में प्रभु के प्रति प्रीत जगी कि हाय रे संसार, क्या सौंदर्य ही सब कुछ होता है और उनका जुड़ाव भगवान श्री राम से होता है टेढ़ी लंके से। अरे दीवानी शबरी रघुबर की हुई, दीवानी शबरी रघुबर की हुई, पिया ने त्याग दिया ऐसे जैसे बेगानी, दीवानी शबरी रघुबर की हुई। जंगल में टहल रही है बाबू, पग में कांटे चुभ रहे हैं। अभी तक तो अरमानों का द्वार सजा था, नए नए सपने देख रही थी, लेकिन वाह रे विधाता, क्षण भर में सब मिट्टी हो गया। जंगल के कांटों में भटक रही है, कहीं कोई बेरी गिरी है उठा के खाती है, कहीं कुछ महुआ गिरा है उठा के खाती है। जंगल में टहल रही है लेकिन उसका कोई आज है नहीं। दुख सभी है बल शबरी रोवई, कौन डगर अब जाई जी। पिता पिता कर पिया के दिहले, पियावा की है पराई। रह भील एक वही जंगल माँ, घर को चला लिवाई। दिया सहारा है शबरी को, दिया सहारा है शबरी को, बेटी नहीं पराई जी। कहा है कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। आज एक गरीब आदमी, एक कोल भील जो जंगल में रहता था, अनुसूचित जाति का व्यक्ति उस बेटी को अपने घर लेकर के जाता है कि जैसे एक रोटी हमार लड़का खैया वैसे एक टुकाई हुई बिटियों को खियाई के हम पाल ले भाई। उस युवा शबरा को लेकर के अपने घर जाता है और बड़े प्यार से अपने बेटी जैसे रखता है। और फिल्म सनम बेवफा से एक गीत लगता है, रो रही है आज शबरा अकेले में, धीरे धीरे दिन कटने लगता है बाबू। और जब साल 2 साल बीत जाते तो सोचे थी कि बिटिया का जैसे आपन बिटिया तैसे इहो बिटिया अपने समाज में काठे जोगे बर ढूंढ के शादी ब्याह कर दी। और जब टटिया के आड़े से मारे ताड़ी के टटिया बनाई बाटे, टट्टर लगा बा कर आड़े से जब सुनत है तो कहा तो बाबूजी भील बाबा क्या दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बेटियां अपने बाप के घर जिंदगी बिता सकें। बाबा मैंने इस दुनिया का असली रूप देख लिया, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। और रो रो के जो कहती है, फिल्म सनम बेवफा से विपिन सचदेवा की आवाज में ये गीत था। विपिन सचदेवा की आवाज में ये गीत था, बहुत ही बेहतरीन गीत था। उस गीत सुना। नमस्ते नमस्ते। सचिन पाल फौजी भैया उदयपुर से 100 रुपए का आशीर्वाद, कोटि कोटि आशीर्वाद। ये गीत था सनम बेवफा से और
सलमान खान अभिनीत यह मूवी थी। गीतिया यह रही। बेइरादा नजर मिल गई, हाय दिल वो मेरा मान बैठे। बेइरादा नजर मिल गई तो हाय दिल वो मेरा मान बैठे। बेइरादा नजर मिल गई तो। लेकिन यहाँ पर गीत में कहना है, वो कहती है भील बाबा से कि बाबा मेरी शादी ना कीजिए, मैं अपना सारा जीवन आपके घर काट सकती हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कि कैसा जीवन है औरत का बाबू, कैसा जीवन है औरत का बाबू, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। जैसा जीवन है औरत का बाबू, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा जीवन है औरत का बाबू। क्या कहती है शबरी? कहती है कि ए विधाता करी कैसी रचना, कि जिसके जीवन में बस त्याग ही है। कहती है पिताजी, एक बेटी का जीवन पिता के हाथों से छूटता है तो पति के हाथों में, पति के हाथों से छूटता है तो वो पुत्र की इच्छाओं की दासी बनकर रह जाती है, जो जीवन भर त्याग करती है, लेकिन नारी को वो सम्मान नहीं मिल पाता। कि कोई आकर, अगर किसी की बेटी युवा है, उम्र हो गई है, तो आपसे ज्यादा आपके पड़ोसियों के पेट में दर्द होने लगता है। वो भले ही आपके नजरों में वो छोटी सी बच्ची गोद वाली रहे, लेकिन पड़ोसियों और समाज के लोगों की आंखों की किरकिरी बन जाती है। वही कहती है कि बाबा कि कोई आकर के कानों में कह दे, कोई आकर के कानों में कह दे कि बेटी दुख ये बेगाना नहीं है। कोई आकर के कानों में कह दे, बेटी दुख ये बेगाना नहीं है। कोई आकर के कानों में कह दे। ये सारी बातें बाबा से कहती है। और जब देखत कि शादी का दिन नजदीक आ गया है, और देखती है झुरमुट की आड़ से, तो एक सखी को बुला कर कहती है, सखी, अरे ओ सखी, इतने सारे पशु काहे को बंधे हैं इस जंगल में? तो सखी कहती है, बहन तुम अभी नई नहीं हो, तुमको पता नहीं है, हमारे समाज में जब शादी होती है तो इन्हीं पशुओं की बलि करके इनकी दावत की जाती है। शबरी कहती है, राम 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 राम, अगर इतने पशुओं की हत्या करने के बाद मेरा नया घर बसता है तो धिक्कार है ऐसे जीवन को। और रात की चांदनी में अंधेरे में महावर पैर में लगी है, हाथों में मेहंदी रची है शबरी, फिर रात के अंधेरे में भटकती हुई चल पड़ती है। और जब चलती है तो क्या गा रही है? कि अरे माया की नगरिया, गीत था कीर्तन करब भगवन के, बटोरे रहब मन के, सजन घर ना जावे। लेकिन भाव क्या है उसके अंदर? जो परिपक्व भक्ति भावना जागती है, क्या वही गनमा है। पहले मनोरंजन के लिए टीवी, रेडियो, असलीमा, मोबाइल ना होत रहा। अगर एक ठीक कहूँ आई जाए गांव पे तो एक डारी ओ डारी ओ खपड़ा पूरा तोरत की परपरावत की चला जाए, अब पूरा गांव को लड़का हो हल्ला मचावे। लेकिन भाव दे के टाइम में ना हेवा मोटका बंदरवा आवत है वही गीतिया। लेकिन माया की नगरिया से फिर गई नजरिया, अरे मनवा में अपने सुझाइल बा। रोते रोते भटकते भटकते मतंग मुनि के आश्रम में पहुंचती है आज खबर कि अरे मनवा के डगरिया
तोहरे दुअरवा आइल बा दासी पिताजी सजाई डोली पियवा के दिहले पिताजी सजाई डोली छोड़ी पिया बान पिया पराई जकैले छोड़ी तोरे दुअरवा आइल जैसा कि हमारे पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि वो भिलनी रात को जा करके गुरु मतंग मुनि की ऋषि की कुटिया बाहर आती थी, झाड़ू बुहारू करके लीप देती थी, साफ कर देती थी। कई दिनों से मुनिवर देख रहे हैं कि ये कौन है रातों में आता है, हमारी कुटिया साफ सुथरा मिलती है। कई दिन से कोशिश करते हैं। एक दिन उसके पैरों की महावर का जो चिन्ह है उसे बुलवाते हैं कि कौन हो बेटी, कौन हो तुम, यहाँ क्यों रोज भटक रही हो, उस उम्र में ये घर बसाने की उम्र है। कहती हैं गुरुवर मुझे इस संसार से विरक्ति हो गई, मुझे इस संसार का वास्तविक स्वरूप समझ में आ गया। मैं इस संसार सागर से नहीं आपके चरणों में रह करके तर जाना चाहती हूँ। गुरुवर आप मुझे शरण दे दीजिए, गुरुवर शरण दे दीजिए। और वहां के पंपापुर के जो समस्त निवासी हैं, जो वहां के पूजा करने वाले ऋषि मुनि हैं, बड़े हैरान हैं कि मतंग मुनि इस अछूत को अपने घर आने दे रहे हैं, अपने कुटिया आने दे रहे हैं। तुम आज से पंपापुर के सरोवर को मत छूना। और बताया जाता है कि जब से पंपापुर के सरोवर पर रोक लगा दी गई शबरी की, उस पंपापुर के सरोवर के जल में कीड़े पड़ गए। और मतंग मुनि ने यह कहा कि बेटी मेरे जीवन की आखिरी बेला आ रही है, लेकिन मैं मतंग ऋषि तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब भगवान श्री राम अपनी भार्या को खोजते हुए अनुज लक्ष्मण के साथ आएंगे, तब जाकर के तुम उनको राह दिखाना और वहां पर तुम्हें साक्षात श्री हरि के दर्शन होंगे। मैं तो दर्शन नहीं कह पाया, लेकिन जरूर भरोसा रखना तुम्हें दर्शन होगा। गुरु की आज्ञा मान करके उसने आजीवन अपने जीवन की वृद्धावस्था तक प्रभु की तपस्या की। और गुरु ने उनको कुछ पहचान बताई थी गोस्वामी जी के शब्दों में कि जब ऐसे स्वरूप दिखे तो बेटी जान जाना कि भगवान श्री राम स्वयं चलकर तेरे द्वारे पे आए हैं। क्या बताया जाता है कि इन्हीं
सरसिज लोचन नयन विशाला जटा मुकुट अरु सिर बनवाला। जो उनके जटाओं की जो दूध बरगद के दूध लगे हुए उन्हीं बालों से उनको मुकुट बना होगा, बनमाला होगी, गले में एक श्याम होंगे, गौर वर्ण के होंगे। दोनों लोग जब आएंगे तो समझना साक्षात परमात्मा तेरे द्वार पे आए हैं। और बताया जाता है कि भगवान श्री राम स्वतः उनके घर पर आए हैं और जीवन की अंतिम बेला में प्रभु का दर्शन पाए। उनको दर्शन नहीं दिया जो अपने अपने द्वारे पाथर सजाए के बैठा रहे कि अहिल्या छुई गए ठू पत्थर ते मेहरारू हो सकत काट छुआई जाए गोड़े तो हमारे सबके मेहरारू हो जाइए। हम लोग बनवे खियावे की व्यवस्था से मुक्त हो जावे। ये भक्ति का भाव जो होता है वो बाहर से नहीं दिखता, भाव का अभाव जो है भक्ति को होने नहीं देती। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी की बड़ी खूबसूरत लाइनें हैं कि हम शिवालों में घुंघरू बजाते रहे, हम शिवालों में घुंघरू बजाते रहे, हम शिवालों में घंटी बजाते रहे, हम शिवालों में घंटे बजाते रहे, एक तवायफ के घुंघरू भजन कर गए। भावनाएं महान होती हैं, भक्ति की श्रेष्ठता भाव से देखी जाती है। शबरी आए, शबरी वहां पर थी, उन्होंने चुन चुन कर जूठे बैर ले आए और जूठे बैर जब खाने प्रभु बैठे और शबरी चख चख के दे रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बैर जो है खट्टा निकल जाए प्रभु। और लक्ष्मण मुस्कुरा रहे हैं कि भैया पागल तो नहीं हो गए हैं, इसके जूठे बेर को खा रहे हैं। और लक्ष्मण धीरे धीरे अपन सरकाए जाते हैं, इसी से फेंके जाते हैं धीरे धीरे। और कहा जाता है कि जो लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी थी तो वही बेरी का फल संजीवनी बूटी के रूप में उनको लगाया गया था और वो शक्ति बाण की पीड़ा से मुक्त हुए। ये भक्ति का प्रभाव होता है बाबू। उसने असली विवाह भगवान श्री राम को वर कर लिया था और जब आए तो प्रभु ने उसे नवधा भगत का वरदान दिया। और नवधा भगत कैसे दिया, दो चार लाइनें देखिए कि नवधा भगती, राम जी ने कहा शबरी आज मैं तुझको वो भक्ति देता हूं जो आज तक किसी ने इस धरती पर नहीं प्राप्त किया। कि नवधा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। अब प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज पावन, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, छठ दल सीम विरति बहु आशा। सप्तम जठाला भू संतोषा, सपन हूँ नहीं देखें पर दो। नवम सरल सब विधि छलहीना, सुनो सबरी तो है आज मैं दीना। उन्होंने कहा शबरी इन नवों भक्ति में एक भक्ति जिसके अंदर हो जाएगी नवों स्वतः प्राप्त होगी, वो भक्ति का फल तुझे प्रदान करता हूँ। सबरी कृत्य हो गई और प्रभु से कही प्रभु वो संसार सागर में जीने की इच्छा नहीं है, मैंने जीवन साथी के रूप में आपको वर्ण कर लिया है प्रभु। अब इस संसार में किसी साथी की तलाश शेष नहीं रही प्रभु। तो ऐसी थी एक सांसारिक शादी से टूटी हुई परमपिता परमेश्वर से की गई शादी। अंतिम भाव में कहना छोटा कर एकदम विराह खत्म। स्वामी गीतानंद संत गुरु भुल्लुर राम आधा, दादा राजा राम कह गए हैदर के गुण अपार हो, दीवानी शबरी रघुबर की हुई। कि सपना चरण कमल में माथ सारदार